एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, 42% गणित में असफल हुए। यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए? सफल होने का मतलब पास हो गए और असफल यानी फेल हो गए। क्वेश्चन पूछ रहा दोनों विषयों में सफल हुए प्रत्याशी कितने प्रतिशत हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है 54% विद्यार्थी सफल हुए हैं काहे में, एक विज्ञान में, 42% गणित में। तो हम दो गोले बनाएंगे, एक गोला होगा हमारा गणित का और एक गोला होगा विज्ञान का। पहले कर लें विज्ञान और दूसरा का है गणित का। कितने प्रतिशत विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए हैं? 54%। 54% सफल हुए यानी पास हो गए हैं। और विज्ञान में 54% पास हुए हैं और गणित में 42% क्या हो गए हैं, ये हो गए हैं फेल। और यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए तो दोनों में 32% क्या हुए हैं, असफल हुए हैं यानी फेल हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि तीनों कॉलम में यानी पहले विज्ञान में, गणित में और दोनों विषयों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहां फेल है, यहां फेल है, ये क्या है, पास है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको भी फेल कराएंगे। तो अगर 54% विद्यार्थी पास हुए तो फेल कितने होंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 54। तो 100 में से 54 जाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, यानी 46%। 46% विद्यार्थी क्या हो गए, इसमें भी फेल हो गए। अब हमें निकालना क्या है, दोनों विषयों में असफल विद्यार्थी। तो हम निकालेंगे दोनों विषयों में असफल विद्यार्थी, असफल यानी फेल विद्यार्थी। जो असफल विद्यार्थी निकालेंगे तो इसमें कितने फेल हुए हैं, 46, प्लस इसमें कितने फेल हुए हैं, 42, और जो दोनों में फेल हुए हैं वो कितने हैं, 32। इनको हम माइनस कर देंगे। अब देखो विज्ञान में फेल हुए थे 46, गणित में फेल हुए थे 42, ये दोनों हमने जोड़ लिए। ये 32 जो थे दोनों विषयों में थे, यानी विज्ञान में भी इतने फेल हुए थे, गणित में भी। तो एक बार तो ये जुड़ ही चुका है 46 में, तो हम एक बार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि दो बार जुड़ा है, एक बार विज्ञान में भी जुड़ चुका है 32 और एक बार गणित में भी। तो एक बार इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 6 2 8 4 4 8, यानी 88 माइनस 32। अब घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6, 8 में 3 गया 5, ये आया 56%। और ये क्या हुई, असफल हुए हैं दोनों विषयों में। पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए हैं। तो सफल विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल विद्यार्थी कितने होंगे, टोटल विद्यार्थियों का परसेंट कितना होता है, 100। तो 100 में से कितने फेल हो गए हैं, 56। तो अगर 56 फेल होंगे तो पास कितने होंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गए 4, यानी 44% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषयों में सफल हुए हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए एवं 48% विद्यार्थी गणित में असफल हुए। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों विषयों के गोले बनाएंगे। एक विषय क्या है, विज्ञान, ये हो गया विज्ञान। दूसरा क्या है, 48% विद्यार्थी गणित में, यानी ये गणित हो गए, दो विषय हो गए। अब विज्ञान में क्या हुआ है, 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए हैं, यानी 53% क्या हो गए, फेल हो गए। 48% विद्यार्थी गणित में असफल हुए हैं, यानी 48% गणित में क्या हो गए, ये फेल हो गए। 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में, तो 40% जो है वो दोनों में फेल हो गए, असफल हुए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी असफल यानी फेल हुए। तो दोनों विषयों में असफल विद्यार्थी, असफल यानी फेल विद्यार्थी, क्या करेंगे, विज्ञान में कितने हुए थे, 53, प्लस कर देंगे गणित में 48, और ये 40 दोनों में हुए हैं। तो एक बार तो ये दोनों जुड़ ही चुके हैं, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि एक ही बार हम उसका यूज करेंगे जो दोनों विषयों में है। तो
53 48 जोड़ देंगे, 8 3 11 का 1, 5 4 9 1 10 माइनस का 40। अब 40 घटाएंगे तो 100 में से 40 जाएगा 60, एक मिला के कितना हो गया 61%। ये क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अब पास दोनों विषयों में क्या निकालने हैं, पास विद्यार्थी, तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थी, पास यानी सफल। कितने पास हुए हैं, 100 में से हम क्या करेंगे 61 को माइनस कर देंगे, तो 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3, यानी 39% छात्र जो है वो दोनों विषयों में पास हो गए। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों यानी फेल हो गए हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो अब यहां पर हमको पहले देखना है कि दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हुए हैं परसेंटेज में। तो 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी में और कौन सा विषय है, गणित, 2 विषय हो गए, जिसमें अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी क्या हो गए हैं और गणित में 70%, ये क्या हुए हैं, दोनों उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण मतलब पास हो गए, यानी पी हो गए, पास। और गणित में कितने 70%, ये भी पास है। और दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण रहे 20%, 20% क्या रहे, ये हो गए फेल। तो इनको पास कराएंगे, अगर 20% फेल है तो पास कितने हुए होंगे 80%, तो पास हो गए होंगे। ये फेल थे, पास कितने हो गए 80%। अब हम दोनों विषयों में देखेंगे कितने विद्यार्थी परसेंटेज में पास हुए हैं। तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थी कितने पास हुए हैं, 60 इसमें हुए थे, अंग्रेजी में 70 हुए थे, गणित में, और दोनों में ये ज्यादा जुड़ चुका है एक बार, तो इसको माइनस कर देंगे 80 को, तो ये आ जाएगा 7 6 13 130 माइनस 80, यानी ये आया 50, यानी 50% विद्यार्थी क्या हुए हैं, दोनों विषयों में पास हो गए हैं। और इसकी हमको आंकिक वैल्यू पता है, 50% जो विद्यार्थी हैं वो कितने के बराबर हैं 2500 के। ये 25 तो 1% कितने के बराबर होगा 2500 बटे में 50, एक जीरो से कट गया, 55 25, यानी कितना आया 50। विद्यार्थी कितने होंगे 100%, 100 से गुणा कर देंगे, 50 गुणे 100, और गुणा करने पर कितना आएगा 3 जीरो लगा देंगे, 5000 विद्यार्थी, यानी दोनों विषयों के लिए कुल विद्यार्थी कितने थे 5000। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए। यह 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो अब यहां पर हम देखेंगे 2 विषय है हमारा, एक विषय है गणित और एक विषय है अंग्रेजी। गणित में क्या हुआ 42% स्टूडेंट जो है वो क्या हो गए यानी अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए। अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं 52%, ये इसमें फेल हो गए। और दोनों में कितने फेल हुए हैं 17% फेल हो गए। दोनों की तीनों की यूनिट क्या है समान है, फेल फेल फेल। अब दिए गए दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो हमारे यहां पर पहले फेल कितने हुए हैं दोनों विषयों में, दोनों विषयों में फेल छात्र या अभ्यर्थी, तो 42 प्लस 52 और 17 क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार जुड़ ही चुका है, दोनों में 2 बार जुड़ चुका है तो एक बार माइनस कर देंगे, एक ही बार इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें गणित में भी ऐड है अंग्रेजी में भी। तो ये हो गए 2 2 4 5 4 9 94, और उसमें से माइनस कर देंगे 17, 14 में से 7 गया 7, 8 में से गया 7, यानी 77% विद्यार्थी क्या हो गए फेल हो गए। अब पास छात्र कितने हैं 46, तो हमारे कितने पास होंगे, पास छात्र निकालेंगे तो 100 में से 77 माइनस कर देंगे तो आएगा 23%। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2। अब 23% जो छात्र दिए गए हैं वो किसके बराबर है 46 के,
23% भी किसके इक्वल है? 46 विद्यार्थियों के। तो 1% कितने के बराबर होगा? 46/23, यानी 23 दूना 46, यानी 2 के। विद्यार्थी होंगे कितने? 100%, यानी 100 × 2, यानी विद्यार्थी कितने हो गए? 200।